अहिल्याबाई होलकर की कहानी एक साधारण किसान की बेटी से एक महान रानी बनने की यात्रा है, जो न केवल अपने राज्य की बल्कि पूरे देश की सच्ची सेवा करती रहीं। सन 1725 में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के चौंडी नामक गांव में अहिल्याबाई का जन्म हुआ। उनका परिवार एक सामान्य मराठा किसान था। उस समय लड़कियों की शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन अहिल्या बचपन से ही बहुत बुद्धिमान थीं। उनके पिता मानकोजी शिंदे ने उन्हें घर पर पढ़ना लिखना सिखाया। छोटी उम्र में ही उनमें नीति, धर्म और सामाजिक चेतना के गुण दिखाई देने लगे थे। जब अहिल्याबाई सिर्फ 8 साल की थीं, तब उनकी शादी मालवा के शासक मल्हारराव होलकर के पुत्र खांडेराव होलकर से हो गई। यह विवाह उन्हें एक साधारण जीवन से उठाकर राजघराने में ले आया। वे अब एक रानी बन गई थीं, लेकिन शाही ठाट-बाट में भी उन्होंने अपनी सादगी, सेवा भाव और कर्तव्यनिष्ठा नहीं छोड़ी। हालांकि यह वैवाहिक जीवन बहुत लंबा नहीं चला। 1754 में एक युद्ध के दौरान उनके पति खांडेराव वीर गति को प्राप्त हुए। उस समय सती प्रथा समाज में प्रचलित थी और अहिल्या भी सती होने को तैयार थी, लेकिन उनके ससुर मल्हारराव ने उन्हें रोका और कहा कि उन्हें अब राज्य और प्रजा की सेवा करनी चाहिए। 1766 में मल्हारराव की मृत्यु के बाद राज्य की बागडोर पूरी तरह से अहिल्याबाई के हाथ में आ गई। यह एक ऐसा समय था जब महिलाओं को शासन में कोई स्थान नहीं दिया जाता था, लेकिन अहिल्याबाई ने सभी की आशंकाओं को गलत साबित कर दिया। उन्होंने इंदौर की गद्दी पर बैठकर पूरी निष्ठा से राज्य का संचालन शुरू किया। हर दिन वह जनता की समस्याएं स्वयं सुनती, निर्णय लेती और अन्याय करने वाले चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसे दंडित करती। अहिल्याबाई एक न्यायप्रिय, दयालु और दूरदर्शी शासिका थीं। उन्होंने कर व्यवस्था को सरल बनाया, किसानों को राहत दी, व्यापार को बढ़ावा दिया और जनता को सशक्त बनाया। उन्होंने सिर्फ अपने राज्य में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में धार्मिक और सामाजिक कार्य किए। उन्होंने काशी के काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया, गया, द्वारका, सोमनाथ, हरिद्वार, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और अयोध्या जैसे तीर्थ स्थलों पर घाट, कुएं, धर्मशालाएं और मंदिर बनवाए। उनका शासनकाल एक ऐसे समय में हुआ जब भारत में राजनीतिक अस्थिरता थी, लेकिन अहिल्याबाई ने अपने प्रशासन से यह साबित कर दिया कि सच्चे नेतृत्व की कोई जात, लिंग या पद से पहचान नहीं होती, बल्कि नीयत और निष्ठा से होती है। उन्होंने अपने ही पुत्र मालेराव को जब अनुचित व्यवहार करते देखा, तो उसे सत्ता से हटा दिया। उनके लिए न्याय सर्वोपरि था, चाहे वह अपने ही परिवार के विरुद्ध क्यों न जाना पड़े। सन 1795 में 70 वर्ष की आयु में अहिल्याबाई का निधन हुआ। उनके जाने से इंदौर ही नहीं, पूरा देश शोक में डूब गया। लेकिन आज भी बनवाए गए घाट और मंदिर और उनके नाम पर बनी योजनाएं उनकी याद को जीवित रखते हैं। जनता उन्हें राजमाता कहकर पुकारती है और उनका नाम भारत की सबसे श्रेष्ठ शासिकाओं में लिया जाता है।